जिसे डी बोला जाता है, हम डी बोलते हैं। When the two distinct real roots, जो डिस्टिंक्ट अलग अलग रियल रूट्स होंगे जब डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से। ये आपने याद रखना है, ये बात याद रखनी है बेटा। जब डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे हमारा डिस्क्रिमिनेंट बड़ा होगा 0 से। टू इक्वल रूट, जो डी बोल दो सीधा, आपको डिस्क्रिमिनेंट बोलने में थोड़ी हेजिटेशन हो रही है, तो टू इक्वल रूट बी स्क्र माइनस 4 से डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा तो जो हमारे रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो रियल कहलाएंगे। नो रियल रूट्स जब वो छोटा होगा डी से, जब डी छोटा होगा 0 से। ये एक ये और ये एक बार दोबारा देखिए, जब डी 0 से बड़ा होगा इज ग्रेटर देन 0 देन द टू जो रूट्स आर डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे और रियल होंगे। व्हेन द टू इक्वल रूट्स, जो उसके दो रूट्स इक्वल आएंगे, जो 1 1 आ गया 2 2 आ गया, वो इक्वल होंगे। व्हेन बी स्क्वायर डी जो होगा डिस्क्रिमिनेंट है हमारा अगर 0 कह होगा। थर्ड, जब वो रियल रूट्स नहीं होंगे, जब ये छोटा होगा 0 से, डी हमारे पास छोटा होगा, तो ये चीज़ें इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। तो ये आपको अपने दिमाग में रखनी है, ध्यान से इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 17, वेरी इंपॉर्टेंट। वो क्या कहता है, ए पोल हैज़ टू एरेक्ट एट द पॉइंट ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क। एक पोल लगाया गया है, एक सर्कुलर पार्क है, उसमें कि एक पोल लगा दिया गया है। तो क्या कहते, एंड द डायमीटर ऑफ द पार्क, ये डायमीटर हो जाएगा उसका पार्क का 13 मीटर दिया हुआ है। इन सच ए वे दैट द डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द टू डायमेंशनली ऑपोजिट फिक्स गेट्स, ये और ये, ठीक है, ये गेट इधर है और ये हो गया, गेट्स ए एंड बी ऑन द बाउंड्री इज 7 मीटर। इज इट पॉसिबल टू डू सो? इफ यस, at what distance from the two gates shall the pole be erected? ठीक है, let's the first draw a diagram। हमने डायग्राम बना लिया बेटा। let P be the required location, P be the required location लिख दी हमने। let the distance of the pole from the gate B, ये हम इसमें मैं गेट बना देता हूँ, ये गेट A हो गया और ये गेट B कहलाएगा, ठीक है। B, हाँ yes, let P be the pole, just hold on, let P be the pole, required location of the pole, P be the required location, P be the required location of the pole, let the distance of the pole from the gate B, this is let be x, ये x हो गया हमारे पास, and the BP and BP is x हो गया हमारे पास। then the difference of the distance of the poles from the two gates AP, this is AP minus BP equals to 7 मीटर दे दिया हमें। BP या AP जो मर्जी लिखो इसको, x हो गया एंड AB, ये AB हमारे पास 13 हो गया। तो हमारे पास AP क्या आ जाएगा, AP क्या आ जाएगा, AP हमारे पास आ जाएगा, इसको x है तो 7 माइनस है उधर आके प्लस हो जाएगा, 7x आ गया हमारे पास। AP आ गया, BP आ गया एंड AB आ गया। अब इस पे पाइथागोरस लगा सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AP का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, AP का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर कर देंगे। AB हमारे पास क्या है 13 का स्क्वायर कर देंगे बेटा। AP हमारे पास x है, नो AP हमारे पास 7 प्लस x है तो 7 प्लस x का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BP हमारे पास क्या है, BP हमारे पास x है तो x का स्क्वायर कर देंगे। नाउ वी हैव टू सॉल्व 169 आ जाएगा, ये आ गया 49 प्लस b स्क्वायर प्लस 14x प्लस x स्क्वायर आ गया बेटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या, हाँ हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 14x, 169 माइनस 49, तो ये हमारे पास आ गया माइनस में आ जाएगा कि इधर आया तो 120 इक्वल्स टू 0 आ गया। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब 2 कॉमन निकाल लीजिए, x स्क्वायर
प्लस 7x माइनस 60 हो जाएगा। इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। यस, नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0। b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर ये d क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d लिखूंगा मैं, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, बी स्क्वायर क्या गया डी, सॉरी डी लिखेंगे उसको, 49 एंड ये 289 आ गया। तो x की वैल्यू माइनस 7 प्लस 289 बाई 2, सिंपल, ये माइनस 7 प्लस माइनस ये 17 आ जाएगा बाई 2, तो ये 10 आ गया बाई 2 एंड माइनस 12 आ गया। तो माइनस टर्म को हम रिजेक्ट कर देंगे, तो x की वैल्यू 5, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। x की वैल्यू 5 आ गई, तो उसमें ऐड कर लीजिए, तो बाकी हम आंसर सारे सॉल्व कर सकते हैं। I think you understand. Yes. Now 18 एग्जाम्पल है, 3x माइनस 2x 1/3 इक्वल टू 0। यहाँ तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर, जैसे एलसीएम लेके इधर कर सकते हैं, बट अगर हमने डिस्क्रिमिनेशन मेथड से करना है तो दैट इज a हमारे पास 3 आ जाएगा, b हमारे पास माइनस 2 हो जाएगा और c हमारे पास 1/3 आ जाएगा। तो d बेटा हम निकालते गए, d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac रूट b का स्क्वायर कर दीजिए, तो b स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, b स्क्वायर आ गया माइनस 2, 4 आ गया हमारे पास, 4 हो गया माइनस प्लस माइनस 4 इंटू ए 3 हो गया इंटू 1/3, 1/3 से कैंसिल हो गया, तो रूट 4 है, तो 4 माइनस 4 रूट है, तो 0 रूट 0 0 ही होगा, तो ये 0 आ गया। मैंने क्या कहा है, जब d इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो क्या होता है, दे हैव अ इक्वल रूट्स। यस, इसको पुट करके देख लीजिए, x क्या होता है माइनस b प्लस माइनस बी स्क्वेयर, डी लिख देता हूँ बाई 2a, तो ये तो हमारे पास 0 ही आ गया है, तो माइनस बी क्या है हमारे पास, माइनस बी हमारे पास है माइनस 2, माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, एंड बाय 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, तो प्लस माइनस वो तो इक्वल होगा 1/3 एंड 1/3, तो दे वी हैव गॉट ए इक्वल रूट्स। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। यस, एक्सरसाइज हमारे पास है 4.4 quadratic equations. Yes, we can find the nature of root of the following quadratic equation. If the real roots exist, find the values. Now a हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में 2 आ जाएगा, b का -3 आ जाएगा, c का 5 आ जाएगा। तो हम b कैसे निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac रूट में, तो b क्या हमारा 9 आ जाएगा, प्लस 9 आ जाएगा, माइनस 4 इंटू ए 2 हो जाएगा, c इंटू 5 हो जाएगा, तो ये 9 आ गया माइनस 40, ये हमारे पास 40 आ जाएगा, ये हमारे क्या आ गया 31 माइनस 31, ये रूट 31 आ गया, या डी स्क्वायर लिखेंगे तो माइनस 31 आ गया, तो ये अगर डी स्क्वायर हमारे पास माइनस 31 आता है तो इट हैज़ नो रियल रूट, इट हैज़ नो रियल रूट्स। ये मैंने अभी लेक्चर शुरू करने से पहले ही आपको ये बातें बताई हैं, तो यू अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस, क्या कह रहा है, ए हमारे पास सेकंड पार्ट है उसका 4.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। यस, ए हमारे पास क्या आ जाएगा 3, बी क्या आ जाएगा -4√3 एंड सी क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। तो डी स्क्वायर क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर -4ac, तो बी स्क्वायर क्या आ गया 4 16 3 जा 16 48 हो गया, तो ये आ गया बी स्क्वायर हमारे पास आ गया 4, पहले मैं 48 -4 इंटू ए आ गया 3 इंटू सी आ गया 4, तो 48 माइनस 48 इक्वल टू 0 आ गया, 48 0, तो दैट हैज इक्वल रूट्स। ये मैंने बात बताई थी, डी स्क्वायर जब इक्वल टू 0 हो जाता है तो हैव इक्वल रूट्स आ जाएंगे, तो वो हम सॉल्व करके दिखा सकते हैं। एक्स क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर डी ओवर 2a, तो ये तो 0 ही हो गया। बी क्या है माइनस बी हमारे पास क्या है माइनस बी, प्लस हो जाएगा 4√3 आ गया, ये तो 0 ही है, ओवर 2a क्या है हमारे पास 3, ये हमारे 6 आ गया, 4/6√3, ये आ गया 2/3, ये 2√3/3 आ गया हमारे पास।
ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा पास आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास ठीक है, इज इट ओके? रुको रुको, ये मैं थोड़ा गड़बड़ कर गया, आई एम सॉरी। ये हमारा B48 आया है, आई टू अंडरस्टैंड। ये थोड़ा सा हमने वो बिल्कुल ठीक किया था, मेरे को ही वैसे ही कंफ्यूजन हो गया। नो इश्यूज आई डिड एब्सोल्युटली करेक्ट वन, नो इश्यूज, कई बार हो जाता है। तो ये हमारे पास आ गया 2√3/3। अब रूट को ये देखिए 2√3/3 आ गया, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दें, √3 से डिवाइड कर दें, ये 2/3 इंटू 3√3 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 2√3 आ गया, तो इसके दो रूट्स होंगे 2√3 एंड 2√3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट आप खुद कीजिए, डू योरसेल्फ। यस, नाउ के की वैल्यू फाइंड आउट, दैट्स इम्पॉर्टेंट वन, थोड़ा सा अलग है, तो आपको कोई एक बार करेंगे तो आ जाएगा, कोई नहीं। बी हमारे पास के आ जाएगा, सी हमारे पास 3 आ जाएगा। बी स्केयर क्या होता है? बी स्केयर -4AC, तो बी क्या हमारे पास, के का स्केयर कर देंगे, -4 क्या है, 4 इंटू A2 इंटू सी इज इक्वल टू 3, तो के स्केयर क्या आ जाएगा, -24, तो के की वैल्यू क्या है, के डी स्केयर है, अभी इसको डी, हाँ तो इस रुको, के स्केयर -24 आ गया, विच इज इक्वल टू डी स्केयर, तो डी क्या है मैंने बताया आपको, ये ध्यान रखना है डी स्केयर नहीं है, डी है, ठीक है, कि डी है, तो डी इक्वल्स टू 0 कर देते हैं, डी इक्वल्स टू 0, तो डी इक्वल्स टू 0 होता है तभी ये सॉल्व हो पाएगा। डी को 0 पुट किया, 24 इक्वल्स टू 0 लिख दिया, तो के स्केयर क्या आ गया हमारे पास 24, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगा, √24 को आप इसके या 24 ही रहने दीजिए, या इसको आगे सॉल्व करना है तो आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज़ हाँ यस, ये हमारे पास 4 इंटू 6, तो 2 को बाहर निकाल लीजिए, 2 इंटू √6, तो के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2√6। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। डी लेना, डी स्केयर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आ जाता है कि उसमें एक्स इक्वल टू बी स्केयर माइनस डी स्केयर करते हैं, तो यहाँ तो वैल्यू हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज़ डी। मैं लास्ट में मैंने ठीक है। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज समथिंग डिफरेंट बट वी कैन डू दिस। 6k स्केयर -2kx प्लस इसको सिंपल मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0, तो के, हाँ ए क्या हमारे पास हो गया बेटा के, बी क्या आ गया हमारे पास 2k, कोफिशिएंट है ना, हमने कोफिशिएंट देखने, सी हमारे पास आ गया 6, तो बी क्या होता है बी स्केयर -4AC, तो बी क्या हमारे पास 2 का स्केयर करेंगे तो 4k स्केयर आ जाएगा हमारे पास, -4 ए क्या हमारे पास k एंड सी हमारे पास 6, तो क्या 4k स्केयर -24k हो गया हमारे पास, इसको डी को अगर 0 कर दें तो इक्वल टू 0 आ गया, इसमें कॉमन निकाल लीजिए, 4k कॉमन आ गया, तो k -6 आ गया हमारे पास इक्वल्स टू 0, तो k को इधर ले जाइए तो 0 हो जाएगा, k -6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। आई थिंक यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड वन बेटा, क्या कहता है वो, Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find the length and breadth. Yes. Let the length be double है length and breadth, twice of the breadth, twice its breadth. Let the breadth be x and the length will be 2x. Let the breadth be x, तो लेंथ क्या L ही लिख देता हूँ, तो 2x हो जाएगा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आता है L इंटू बी, तो x इंटू 2x इक्वल टू आ गया, विच इज इक्वल टू हमारे क्या 800 दिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, तो x स्क्वायर क्या आ जाएगा
400 हो जाएगा, x क्या आ जाएगा √400 विच इज इक्वल टू हो गया 20। तो x हमारे पास 20 हो जाएगा, ब्रेथ कितनी हो जाएगी x 20 हो जाएगी, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी 2x 40 हो जाएगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन आई थिंक। यस, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? वो कहता है कि पॉसिबल है कि नहीं। पहले तो आपने इफ सो तो डिटरमाइन द देयर प्रेजेंट एजेस। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. Okay, let the age of the first friend age x कर देंगे, तो सेकंड फ्रेंड ऑब्वियसली 20 माइनस एक्स, ये मैंने हमने पहले भी किए थे क्वेश्चंस, ठीक है। तो 4 years ago 4 साल पहले की बात है, तो x माइनस 4 हो जाएगा फर्स्ट फ्रेंड का, सेकंड का क्या हो जाएगा बेटा 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू आ जाएगा 16 माइनस एक्स। अब वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का प्रोडक्ट है 16 माइनस केजीज का प्रोडक्ट है 48। वी हैव टू सॉल्व दिस। तो ये पहले 16x आ जाएगा हमारे पास, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 48 हो जाएगा, 64 हो जाएगा 4x माइनस 48 विच इज आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर एंड 12 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट होल्ड ऑन यस, ये मैंने माइनस लिख दिया था। 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ मैं माइनस कर गया था तो 48 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया बेटा, 20 हो गया, तो 64 माइनस में प्लस हो जाएगा तो 1112 आ जाएगा। तो इस x को कॉमन निकाल लीजिए, एक्स माइनस को एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 112 इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। यस, इसको सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास 1 आ जाएगा, बी आ जाएगा माइनस 20 एंड सी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 112। तो बी स्क्वायर 20 प्लस 400 आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए हो गया 1 इंटू 112, तो 400 माइनस 448 आ जाएगा। नाउ ये माइनस 48 विच इज लेस देन 0, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इसके रूट बन ही नहीं सकते, तो डी इज ग्रेटर देन 0। तो हमने क्या बताया था not possible, so this situation is not possible. Yes, last question of this exercise, that is first one, क्या कहता है, is it possible to design a rectangular park parameter 80 meter and the area is 400 meter square, if so find its length and breadth. Yes, let the length be x. Is it okay? Let the length be x. Length x ले ली, breadth क्या ले ली, b ले लिया हमने, y ले लिया। तो अब पैरामीटर क्या था 2l प्लस बी x प्लस वाई, पैरामीटर हमारे पास 80 है, तो x प्लस वाई बेटा क्या आ जाएगा सिंपल 40। इज इट ओके? अब l इंटू बी, एरिया क्या कितना बोल रहा है वो 80, एरिया हमारे पास 80 बोल रहा है। यस, ये इक्वेशन 1 लिख दीजिए, इसको इक्वेशन 2, इसमें से वैल्यू पुट कर दीजिए y की, y क्या हो जाएगा, यहाँ y क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स हो जाएगा, तो y इसमें पुट कर दीजिए आप, दैट इज x 40 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू, एरिया कितना दिया हुआ हमें 400, आई एम सॉरी 400, x प्लस एरिया x इंटू वाई 80 नहीं, ये 400, आई एम सॉरी, वो पैरामीटर है, ठीक है। x इज टू y इक्वल्स टू 400। इज इट ओके? तो अब इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, ये क्या आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर विच विल 400, ये क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 40x, इधर माइनस प्लस हो जाएगा 400 इक्वल्स टू 0 हो गया। तो यस, इसको हाँ इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 220 प्लस इसको 20 का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू 0, तो x माइनस 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा विच इज 0,
तो x की वैल्यू 20 आ जाएगी, y की क्या आ जाएगी, y की आ जाएगा 40 था, 40 माइनस 20 दैट इज 20, दिस इज आल्सो ट्रू। तो लेंथ हमारे पास आ गई, 20, ब्रेड्थ इज आल्सो आ गई 20। पर ये ध्यान से रखना है, ये अब ये सॉल्व अगर इसका हम रियल रूट्स निकालें तो वो 0 आ जाएंगे। तो सिंपल मेथड है, इसको इस फॉर्म में, ये भी मैंने आपको करवाई हुई है पिछले लेक्चर्स में। तो इसको इस तरह सॉल्व कर लीजिए। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac से करना है तो वैसे भी हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर, जो मर्जी मेथड अप्लाई कर सकते हैं आप। थैंक यू। अदर थिंग, इसको प्लीज़, अगर स्टूडेंट्स आपको मेरा काम ठीक लग रहा है, मेरा पढ़ाना और मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ मैच कर रहा है, तो ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, मेरे वीडियोस को आगे शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए ऑब्वियसली। थैंक यू।